फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं, किसी को भी हो सकता है। फंगाई वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स में ग्रो करते हैं, इसलिए ये स्किन और नेल्स को टारगेट करते हैं। इन इन्फेक्शंस के कॉजेस को समझना प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। एक मेजर कॉज है मॉइस्चर। जब आपकी स्किन या नेल्स ज्यादा टाइम तक गीले रहते हैं, तो ये फंगी के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इसलिए इन एरियाज को ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शावरिंग या स्वेटिंग के बाद। पूर हाइजीन भी फंगल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकती है। वीकेंड इम्यूनिटी एक और रिस्क फैक्टर है। अगर आपके बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम कमजोर है, तो आपको हर तरह के इन्फेक्शंस होने का रिस्क ज्यादा रहता है, इंक्लूडिंग फंगल इन्फेक्शंस। कुछ मेडिसिन्स जैसे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भी आपका रिस्क बढ़ा सकते हैं। फाइनली, टाइट फुटवेयर मॉइस्चर ट्रैप कर सकते हैं और फंगी के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये फीट में फंगल इन्फेक्शंस जैसे एथलीट्स फुट का कॉमन कॉज है। फंगल इन्फेक्शंस अक्सर नोटिसेबल सिम्टम्स के साथ शो होते हैं। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए। एक सबसे कॉमन साइन है इचिंग। अगर आपको अपनी स्किन पर कॉन्स्टेंटली इचिंग हो रही है, स्पेशली उन एरियाज में जहां मॉइस्चर ज्यादा रहती है, तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। रेडनेस और स्वेलिंग भी कुछ ऐसे साइंस हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अफेक्टेड एरिया इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड दिखाई दे सकता है। कुछ केसेस में ब्लिस्टर्स भी डेवलप हो सकते हैं जिनमें फ्लूइड होता है। अगर ट्रीटमेंट न किया जाए तो स्किन क्रैक हो सकती है और पेन होने लगता है। फंगल इन्फेक्शन नेल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। डिस्कलोरेशन एक कॉमन सिम्टम है जिसमें नेल्स येलो या ब्राउन हो जाते हैं। नेल्स थिकन भी हो सकते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और आसान से टूटने लगते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नजर आता है, तो सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। इन साइंस को इग्नोर करने से आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। फंगल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना अक्सर उनके ट्रीटमेंट से ज्यादा आसान होता है। कुछ सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट करके आप अपना रिस्क बहुत कम कर सकते हैं। अपनी स्किन और नेल्स को क्लीन और ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शावरिंग या स्विमिंग के बाद अपने आप को अच्छे से सुखाइए, स्पेशली उन एरियाज में जहां मॉइस्चर ज्यादा रहती है। ब्रीदेबल फुटवेयर चूज करें जो कैनवस या लेदर जैसे मटेरियल से बने हों, जिससे आपके फीट ब्रीथ कर सके। गुड हाइजीन भी बहुत एसेंशियल है। अपने हाथों को बार बार सोप और पानी से धोएं, स्पेशली पब्लिक सर्फेसेस को टच करने के बाद। पर्सनल आइटम्स शेयर करने से बचें जो स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे टॉवल्स, शूज और नेल क्लिपर्स। अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस आसान से हो जाते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर एंटी फंगल पाउडर्स या क्रीम्स यूज करने का सोचें। फाइनली, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। बैलेंस डाइट लें, पूरी नींद लें और स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें। होम्योपैथी फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए जेंटल और इफेक्टिव अप्रोच ऑफर करता है। थुजा, ऑक्सीडेंटलिस रिंगवर्म और एथलीट्स फुट के लिए पॉपुलर चॉइस है। एंटिमोनियम क्रूडम थिकन्ड नेल्स के लिए रेकमेंड किया जाता है। आर्सेनिकम एल्बम ड्राई क्रैक्ड स्किन को सूद करता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए।